respiratory system, excretory and nervous system, blood vascular system and circulation. So let's start. First है respiratory system. हर्मानिया में जो है स्पेसिफिक रेस्पिरेटरी ऑर्गन एब्सेंट होते हैं. ब्रेंकियल से की कंप्लीट सरफेस एंड इंटरनल सरफेस पे प्रेजेंट फोल्ड रेस्पिरेटरी सरफेस की तरह फंक्शन करते हैं. जहाँ ब्लड में प्रेजेंट CO2 एंड वाटर स्ट्रीम में डिजोल्व O2 का एक्सचेंज होता है. गैस का एक्सचेंज एट्रियम में भी होता है जहाँ वेस्कुलर टर्बिक्यूली प्रेजेंट होते हैं. टेस्ट में वेस्कुलर एम्पुला प्रेजेंट होते हैं जो एसेसरी रेस्पिरेटरी ऑर्गन की तरह फंक्शन करते हैं. मीन्स जो टेस्ट में जो वेस्कुलर एम्पुला है वो रेस्पिरेटरी ऑर्गन की तरह फंक्शन करते हैं. नेक्स्ट है ब्लड वेस्कुलर सिस्टम. हर्मानिया में ब्लड वेस्कुलर सिस्टम वेल डेवलप्ड होता है. इसमें हार्ट एंड पेरिकार्डियम ब्लड वेसल्स एंड ब्लड को इंक्लूड किया गया है. द सर्कुलेटरी सिस्टम ऑफ हर्मानिया इंक्लूड हार्ट एंड पेरिकार्डियम ब्लड एंड ब्लड वेसल्स. फर्स्ट अपन देखें ब्लड है वो लाइट कलर एंड ट्रांसपेरेंट एंड मेराइन वाटर के कंपेरिजन में हाइपरटोनिक होता है. इसके ब्लड में कलरलेस प्लाज्मा, मैनी पिगमेंटेड एंड नॉन पिगमेंटेड कार्पेकल्स एंड फ्यू कलरलेस एमीबोइड ल्यूकोसाइट्स प्रेजेंट होते हैं. ल्यूकोसाइट जो है वो न्यूक्लिएटेड एमीबोइड एंड कलरलेस होते हैं. इनमें जो कार्पेकल्स प्रेजेंट होते हैं इन्हें वेनेडोसाइट भी कहा जाता है. वेनेडियम की ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी लो होती है. नेक्स्ट अपन देखेंगे हार्ट एंड पेरिकार्डियम. हर्मानिया का हार्ट लॉन्ग थिन वॉल ट्यूबुलर स्ट्रक्चर होती है एंड पेरिकार्डियम से कवर्ड होता है. हार्ट एक कॉन्ट्रेक्टाइल स्ट्रक्चर होती है बट पेरिकार्डियम नॉन कॉन्ट्रेक्टाइल स्ट्रक्चर होती है. पेरिकार्डियम एंड हार्ट के मिड पेरिकार्डियल कैविटी प्रेजेंट होती है जिसमें कलरलेस पिगमेंट प्रेजेंट होते हैं. कलरलेस पिगमेंट के साथ कार्पेकल्स प्रेजेंट होती है. नेक्स्ट है ब्लड वेसल्स. हर्मानिया में जो ब्लड वेसल्स है वो वेल डेवलप्ड होती है. हर्मानिया की ब्लड वेस्कुलर सिस्टम में सबसे बड़ी ब्लड वेसल्स वेंट्रल ऑर्टा होती है. ये हार्ट की वेंट्रल सरफेस से ओरिजिनेट होती है. यह ऑर्टा फेरिंग्स की वॉल में एंडोस्टेल के नीचे कम्प्लीटली लेंथ में प्रेजेंट होती है. हार्ट के पास वेंट्रल ऑर्टा से वेंट्रल टेस्ट वेसल ओरिजिनेट होती है. टेस्ट में ब्लड को पहुंचाती है. ये वेसल एंडोस्टेल के साथ एंटीरियर एंड पोस्टीरियर हाइपोब्रेंकियल वेसल्स में डिवाइड हो जाती है. दोनों ब्रांच से पेयर्ड ट्रांसफर वेसल ओरिजिनेट होती है जो फेरेंजियल वॉल में प्रेजेंट लेटरल स्टिग्मेटा की लाइन से होकर ब्रेंकियल सेक से जाती है. एंटीरियर हाइपोथेसिस ब्रांच ब्रेंकियल स्पैन के बेस पर 2 सर्कुलर एक पेरीफेरेंजियल वेसल्स होती है जो पेरीफेरेंजियल ग्रूव के नीचे प्रेजेंट होती है. दूसरी सब टेंटिकुलर होती है जो ब्रेंकियल टेंटिकल्स में प्रेजेंट होती है जिससे टेंटिकल्स टेंटिकुलर वेसल्स को जाती है. डोर्सल ओटा यह ब्लड वेसल्स ब्रेंकियल से की वॉल में प्रेजेंट डोर्सल लेमिना के ऊपर फेरिंग्स की डोर्सल वॉल में प्रेजेंट होती है. ओर्टा हार्ट से कनेक्ट नहीं होती है बट 5 to 7 पेयर ट्रांसफर वेसल के थ्रोट वेंट्रल वेसल सर्कुलर पेरीफेरेंजियल सब टेंटिकुलर वेसल्स से जुड़ी होती है. इसके सेंट्रल पार्ट से एक न्यूरल वेसल निकलकर एक न्यूरल कॉम्प्लेक्स को जाती है. डोर्सल ओर्टा के एंटीरियर पार्ट से स्मॉल ब्रांच डोर्सल ट्यूबिकल एंड 6 to 8 साइफोनल वेसल्स मेंटल एंड ब्रेंकियल सेक को जाती है. नेक्स्ट है ब्रेंकियोविस्ट्रल वेसल. यह डोर्सल ओर्टा के पोस्टीरियर रीजन से ओरिजिनेट होता है. यह 2 ब्रांच में डिवाइड हो जाता है. राइट ब्रांच को राइट इसोफेगल वेसल कहते हैं जो राइट लीवर लोब एंड इसोफेगस की राइट साइड में ब्लड को सप्लाई करती है. लेफ्ट ब्रांच को वेंट्रो इंटेस्टिनल वेसल कहते हैं. इसोफेगस की लेफ्ट साइड स्टमच इंटेस्टाइन रेक्टम लेफ्ट गोनाड एंड लीवर की लेफ्ट लोब को ब्लड सप्लाई करती है. नेक्स्ट है कार्डियोविस्ट्रल वेसल. यह हार्ट के डोर्सल पार्ट से ओरिजिनेट होती है एंड वेरियस ब्रांच के द्वारा वेरियस ऑर्गन में ब्लड सप्लाई करती है. हार्ट से ओरिजिनेट होते ही यह 2 ब्रांच में डिवाइड हो जाती है. एक राइट हिपेटिक वेसल कहलाती है जो राइट लीवर लोब को ब्लड सप्लाई करती है. सेकेंड इसोफेगल टेस्ट वेसल कहलाती है जो इसोफेगस एंड टेस्ट को ब्लड सप्लाई करती है. कार्डियोविस्ट्रल वेसल लेफ्ट साइड में 3 ब्रांच में डिवाइड हो जाती है. फर्स्ट मिडल डोर्सल ब्रांच. ये इसोफेगस रीजन के लेफ्ट लिप राइट गोनाडल लोब एंड एट्रियल साइफन के बेस पर 2 वॉल्स को ब्लड सप्लाई करती है. सेकेंड लेफ्ट गोनाडल वेसल सप्लाई ब्लड टू लेफ्ट गोनाड. थर्ड मेन वेंट्रल ब्रांच डिवाइडेड इनटू 3 ब्रांच. फर्स्ट है डोर्सल इंटेस्टिनल वेसल. सेकेंड
gastral vessel supply blood to stomach. Third, dorsal test vessel. डोर्सल टेस्ट वेसल है, ये टेस्ट को ब्लड सप्लाई करती है। नेक्स्ट है ब्लड सर्कुलेशन। हर्टमानिया के हार्ट में ब्लड सर्कुलेशन के लिए वॉल्स प्रेजेंट होते हैं। इसमें ब्लड फ्लो पेरिस्टेटिक वेव्स के कंट्रोल होता है। ये पेरिस्टेटिक मूवमेंट अल्टरनेटिवली अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं, जिसके कारण ब्लड सर्कुलेशन भी अल्टरनेटिवली अपोजिट डायरेक्शन में होता है। व्हेन पेरिस्टेटिक मूवमेंट अकर्स in dorsal to ventral direction. Heart to ventral aorta, hyperbranchial vessel, anterior hyperbranchial vessel, transverse vessel. Transverse vessel to dorsal aorta, brachiovisceral vessel, visceral organ, cardiovisceral vessel to heart. Next, peristatic movement from ventral to dorsal direction. Heart to cardiovisceral vessel, visceral organ, brachiovisceral vessel, dorsal aorta, transverse vessel, hyperbranchial vessel, ventral aorta to heart. Next, excretory system. According to Das, हर्टमानिया पेरिडा में एक्सक्रीटरी ऑर्गन की फॉर्म में न्यूरल ग्लैंड प्रेजेंट होती है। यह लाइट ब्राउन कलर्ड स्ट्रक्चर होती है जो 4 mm लॉन्ग एंड 1 mm थिक होती है। यह ग्लैंड न्यूरल गैंग्लियन के मिडल डोर्सल पार्ट में प्रेजेंट होती है जो मेंटल में एम्बेडेड रहते हैं। इसमें वेरियस पेरीफेरेंजियल ट्यूबल्स पाई जाती है जो सेंट्रल ट्यूबल्स से ओरिजिनेट होती है। यह ट्यूबल सिलेटेड फनल के द्वारा पेरीफेरेंजियल जोन में डोर्सल ट्यूबलकुलर के बेस पर ओपन होती है। एक्सक्रीटरी सेल एक्चुअली ब्लड की नेफ्रोसाइट्स होती है जो जैंथीरुरेट पेरिकल्स जैसे एक्सक्रीटरी सब्सटेंस का स्टोरेज करती है। नेक्स्ट है नर्वस सिस्टम। अडल्ट हर्टमानिया में नर्वस सिस्टम सिंपल एंड लेस डेवलप्ड होता है। नर्वस सिस्टम में नर्व गैंग्लियन एंड नर्व्स को इंक्लूड किया गया है। इसमें नर्व गैंग्लियन पिनिक कलर्ड लॉन्ग एंड 4 mm साइज़ का होता है, जिसे सेरिब्रल गैंग्लियन और ब्रेन कहा जाता है। यह दोनों साइफन की डोर्सल सरफेस में एम्बेडेड रहते हैं। नर्व गैंग्लियन में डाइपोलर एंड मल्टीपोलर नर्व सेल्स प्रेजेंट होती है जो नर्व्स का नेट लाइक नेटवर्क बनाती है। ये बॉडी में रिफ्लेक्स एक्शन को कंट्रोल करती है। ब्रेन से 3 नर्व एंटीरियर साइड में ब्रेंकियल साइफन को एंड 2 नर्व डोर्सल साइड में एट्रियल साइफन को जाती है। एडल्ट में ब्रेन लार्वा के वेल डेवलप्ड नर्वस सिस्टम का लेस डेवलप्ड रूडिमेंट है। आज का टॉपिक कंप्लीट होता है। नेक्स्ट क्लास में सेंसरी ऑर्गन, गैमेट, गोनाड, फर्टिलाइजेशन देखेंगे।